प्यारे बच्चों, हम लोगों ने शैमुशी का 7th चैप्टर कल स्टार्ट किया था। तो आज उसके आगे हम देखते हैं क्या हुआ। सभी जो जानवर थे वो सभी इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। हमने कल वाला वीडियो यहाँ पर छोड़ा था कि कौवा अपने आप को दावेदार साबित करने की कोशिश करता है कि मैं ही पक्षियों का सम्राट हूँ और मैं ही क्या बनने के योग्य हूँ, जंगल का राजा, वनराज बनने के योग्य हूँ। इसी बात में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आगे क्या होता है। गजह, अब जो हाथी है वो क्या कहता है, समीपतः एवागच्छन्, अरे अरे समीप में ही आ गए, अरे अरे सर्वम संभाषणम श्रवणेन अहम अत्रागच्छम, मैं भी सबका संभाषण सुनने के लिए यहाँ आ गया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं बहुत विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ, बल है मेरे पास और पराक्रमी भी हूँ। सिंह व स्यात् अथवा अन्य, चाहे वो सिंह हो या कोई अन्य भी हो। अन्य को अपी में देखिए अवग्रह का चिन्ह बना हुआ है, ये पूर्व रूप संधि है बेटा, है ना। अथवा अन्य को अपी, या फिर कोई अन्य हो। वन्य पशून तु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, कोई भी वन्य पशु हो, कोई भी हो, चाहे कोई जंतु हो, मैं उसे अहम स्वशुंडेन अपनी सूंड से पोथयित्वा उठाकर पटक कर मैं उसे क्या कर सकता हूँ, मारयिष्यामि मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति, यहाँ पर देखिए को धन अपि धन अस्ति, ठीक है। एक जगह पर को और अपि के बीच में पूर्व रूप संधि हो गई और अपि धन अस्ति के बीच में यण संधि है, यहाँ पर ई का यह बना हुआ है। देखिए बच्चों, ग्रामर को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यदि हम पाठ के साथ साथ ग्रामर को ध्यान रखते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं। इसलिए ग्रामर को पढ़ने का सीधा सा तरीका है, आप पाठ्य पुस्तक का पूरा सहयोग कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको ग्रामर कठिन लगती है उन्हें इस तरह से ग्रामर पढ़ करके रोचक लगे और आसान लगने लगे, ऐसा मेरा विचार है। एतादृश पराक्रमी, तो कोई भी क्या इस तरह का पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं वनराज के पद के योग्य हूँ, पूरी तरह से मैं ही योग्य हूँ। वानर है, अब वानर क्या बोला, अरे 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 एवं वा, और भी। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोति, और जल्दी से जाकर के वो वानर क्या करता है, अब की बार उसने हाथी की पूंछ को हिला करके जोरदार उसको खींच करके और पेड़ के ऊपर, वृक्षों ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, गुण संधि है यहाँ पर, आरोहति चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, हाथी उस तम यानी उस वृक्ष को स्वशुंडेन अपने सूंड के द्वारा हिलाना चाहता है। परम लेकिन वानरः तु, यहाँ पर सत्व विसर्ग है, वानरः तु, वानर तो कुर्दित्वा, त्वा प्रत्यय दिख रहा है यहाँ पर, त्वा प्रत्यय, कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहति, अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंत दृष्ट्वा सिंहम अपि हसति वदति च, और इस प्रकार से हाथी को इस वृक्ष से उस वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देखकर, दृष्ट्वा यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय है, दौड़ता हुआ देख करके सिंह भी हंसने लगता है। वदति च, और बोलता है, क्या बोलता है, सिंह हे शेर, अब शेर कहता है, भोः गजः, हे हाथी, माम अपि एवं तुदन एते वानर, अरे हाथी, माम अपि एव, देखो ए है, ई का यह बनाए, यहाँ पर भी यण संधि है ना। इसी तरीके से मुझे भी परेशान करा है, एते वानरा, इन वानरों ने। अब वानर क्या कहते हैं, एतस्माद् देव तू कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, यद अहम एव योग्य वनराज पदाय, हम ही योग्य हैं वनराज के पद के लिए। पदाय में चतुर्थी विभक्ति है, के लिए, संप्रदान कारक है, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए। येन विशालकायम पराक्रमिण भयंकरम चापि सिंह गजम वा पराजेतुम समर्था, कि जो देखिए येन, जिसके द्वारा विशालकाय और पराक्रमी भयंकर हाथी और शेर को भी पराजित करने में जो समर्थ है ना, हमारी जाति, अस्माकम यानी हमारी जाति जो है वो भयंकर पराक्रमी शेर और हाथियों को भी पराजित करने में क्या है, समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमा, इसीलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हमें ही हम ही क्या है, सर्वथा योग्य हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा, ये सब कुछ सुन करके, नदीम मध्य स्थित एकः बकः, नदी के मध्य में स्थित एक बगुला क्या बोला, बकः, अरे अरे माँ विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुमर्हति, मुझे छोड़ करके कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल, बिना चले, अविचल रूप से ध्यान मग्न होकर
स्थित प्रज्ञ स्थित बुद्धि वाला होकर, स्थित्वा स्थित होकर, सर्वेषाम रक्षाया उपायान चिंतिष्यामि, सभी प्रकार के उपाय सोच लूँगा। यानी मैं एकाग्रचित हो जाता हूँ, ध्यानमग्न हो जाता हूँ, इसलिए मैं सबकी रक्षा के उपाय सोच सकने में समर्थ हूँ। योजनाम निर्मीय च स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणी, क्या कहा उसने कि मैं अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण कर सकता हूँ और अपनी सभा को विविध पदों को अलंकृत कर सकता हूँ। यानी हमारी जो सभा होगी उसको मैं अच्छे अच्छे पदों से अलंकृत करूँगा। जंतु भी च मिलित्वा, और जंतुओं के साथ मिल करके रक्षोपायान, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूँगा। अतः इसलिए अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज के पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूर है, अब मोर क्या बोलता है, वृक्षोपरितः, वृक्ष के चारों तरफ अट्टाहास पूर्वकम, जोर जोर से हंसते हुए कहता है, विरम विरम, रुकिए रुकिए, आत्मश्लाघाया किम न जानसी यत्, अपनी अपनी प्रशंसा करने वाले क्या ये नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं कि, यत् यानी कि, यदि न स्यान नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा, कि यदि जिस प्रकार से नरपति होता है यानी जो राजा होता है वही एक अच्छा नेता बन सकता है जो अपनी प्रजा का अकर्णधारा जलदहु विप्लवेतेह नौरिवह, कि यदि जो क्या करे अनेक वर्षा का वो कर सके, मतलब अनेक रूपों में वर्षा दिला सके। भाई अगर राजा के द्वारा सत्कर्म नहीं किए जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, ऐसा कहा जाता था। तो वो कह रहा है कि अगर कोई राजा, वर्षा के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो वर्षा को आकर्षित कौन करता है, मेघ, मेघों को आकर्षित करने का काम मोरों का होता है। तो इसलिए क्या कहता है, को न जानती, कौन नहीं जानता है, तब ध्यान अवस्थाम, आपकी ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य, कि आप स्थित प्रज्ञ होकर के कपट करके बेचारी, वराकान बेचारी, मीनान यानी मछलियों को छलेन छल के द्वारा, यहाँ तृतीय विभक्ति है छलेन, छल के द्वारा, अधिगृह्य उन्हें ग्रहण करके, क्रूरतया भक्ष्यसी और क्रूरता पूर्वक आप उन्हें खा लेते हो। दिक त्वाम, धिक्कार है तुम्हें, ये बगुले को कह रहा है, मोर है ना, तब कारणा तुम्हारे कारण, तू यानी तो, तुम्हारे कारण तो, सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल बदनाम हो गया है। वानरः, अब वानरों ने क्या कहा, सगर्वम, गर्व करते हुए, अतएव कथयामि यत्, इसीलिए कहता हूँ कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही हर सर्वथा योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा, जल्दी ही मेरा राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाओ आप सभी वन्य के जीव, यानी वन के सभी जीव आप सभी तत्पर तैयार हो जाइए, क्या करने के लिए, मेरा राज्याभिषेक करने के लिए। अब मयूर ने क्या कहा, अरे वानर, हे वानर, तूष्णीम भव, तूष्णीम का अर्थ होता है चुप रहो, शांत रहो, शांत हो जाओ। कथम त्वयोग्य वनराज पदाय, तुम कैसे योग्य हो वनराज के पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखिए देखिए, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता, मेरे सिर पर तो राज मुकुट जैसी शिखा स्थापित है। विधात्रा एव अहम पक्षी राजः कृत, विधाता ने मुझे स्वयं ही पक्षी राज बनाकर भेजा है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेणाम दृष्टुम सज्जा भवन्तु, इसलिए वन में निवास करने के लिए मुझे ही वनराज के रूप में देखते हुए तैयार कर दीजिए, सज्ज कर दीजिए आप सभी, अधुना, अभी अभी, आज, तुरंत। यतः कथम को अपि अन्य विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षम, कैसे, कैसे यानी कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे, तो फिर किस तरह से कोई अन्य, कोई दूसरा विधाता के निर्णय को अन्यथा कर सकता है, यानी विधाता के इस लेख को, विधाता ने मुझे स्वयं मुकुट देकर के भेजा है, राज मुकुट है मेरे सिर पर, है ना, तो उसको, उसके अलावा तुम कौन करने में समर्थ है, कोई नहीं कर सकता ऐसा, तो विधाता के लिखे लेख को कोई भी नहीं बदल सकता। काका, अब कौआ क्या बोलता है, सव्यंग्यम, व्यंग पूर्वक कहता है, अरे अहि भूख, अरे तुम बिल्कुल भूखे ही हो क्या, नृत्य अतिरिक्त का तब विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी विशेषता क्या है। यत् त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जो हम तुम्हें अपना वनराज मान लें, वन का राजा तुम्हें हम मान लें, ऐसी कोई योग्यता है क्या तुम में, कोई विशेषता है, खासियत तुम में। मयूर क्या कह रहा है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना, कि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है।
पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरी पूंछ के पीछे का सौंदर्य देखो, यानी मेरे जो पंखों के पीछे का सौंदर्य है। अब क्या करता है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, और पीछे की पूरी अपने पूरे पंखों को खोल करके नृत्य की मुद्रा में स्थित हो जाता है। न कोअपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदरम, इस तीनों लोकों में कोई भी त्रैलोक में यानी पूरे तीनों लोकों में मत सदृश, मेरे द्वारा मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। क्या कह रहा है, वन्य जंतुओं के ऊपर अगर कोई आक्रमण करने के लिए आएगा तो मैं क्या करूँगा, स्वसौंदर्येण, अपने सौंदर्य के द्वारा, नृत्येन, और नृत्य के द्वारा आकर्षित करके वन के बाहर कर दूंगा, यानी उनको मैं वन के बाहर भगा दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। फिर ये दावा मयूर ने कर दिया है। एतस्मिन् एव काले, और उसी समय व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ, उसी समय व्याघ्र चित्र जो है वो नदी में जल पीने के लिए आ गया। एतम विवादम श्रोत वदच्च, और इस विवाद को सुन करके बोला, क्या बोला, व्याघ्र चित्र को, ठीक है, व्याघ्र जो चित्रक था वो आया, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चाहिए थे, अच्छा यहाँ क्या वनराज के लिए अच्छा पात्र चुना जा रहा है, चुना जाता है। एतदर्थम तु आवाम योग्य, तो फिर हम भी इसके योग्य हैं। यस्य, दो है ये चित्रकऊ, देखो बालकऊ, तो चित्रक और चित्रकऊ द्विवचन है, ये दो है, ठीक है। व्याघ्र जो थे, बाघ जो थे वो कितने थे, दो थे, इसीलिए आवाम आया है, अहम आवाम, ध्यान दीजिएगा, है ना, उत्तम पुरुष द्विवचन है आवाम। आवाम एव योग्य, हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिसका कि किसी प्रकार से चयन कुर्वन्तु किया जाना चाहिए सबकी सम्मति से। सिंह क्या बोला, तूष्णीम भवभो, अरे आप तो चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशौ भक्षको न तु रक्षरो, तुम भी मेरी तरह क्या हो, भक्षक हो, रक्षक नहीं हो तुम। ये सब क्या कह रहे हैं, ये ते वन्य जीवा, ये सभी वन्य जीव क्या कह रहे हैं कि भक्षकम रक्षकम पद योग्य न मन्यते, जो खाने वाला है वो रक्षक के पद के योग्य नहीं हो सकता, ये लोग ऐसा मानते हैं। अब सिंह अपनी वेदना उनको बता रहा है बाघों को। अतएव विचार विमर्श प्रचलती, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। अब बगुला क्या बोलता है, बकह, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, बिल्कुल उचित कहा है सिंह महोदय ने। वस्तुतः हालांकि एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, सिंह ने तो बहुत लंबे समय तक शासन किया है। परम अधुना तु को अपि पक्षी एव राजति, अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा, निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चय हो चुका है। अत्र तु संशीतलेश्यपि अवकाश एव नास्ति, इसमें तो थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी, संश्लिष्ट भी, जरा सा भी कोई संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी उच्च ही जोर से बोलते हैं, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगा एव वनराजा भविष्यति, कोई वनराज ही क्या होगा, वनराज ही, ऐसा कोई वनराज जो बनेगा, अब कोई पक्षी ही बनेगा। इति, इस प्रकार से। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यपि नान्य न धन अन्य, यहाँ पर दीर्घ संधि दिख रही है आप लोगों को, परंतु किसी भी पक्षी का आत्मानं विना न अन्य कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति तरही, लेकिन कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। तरही, तो फिर कथम, कैसे निर्णय होगा, भवेत, कैसे निर्णय हो। तदा, इसीलिए, तई सर्वई, वे सभी, गहन निद्रा में निश्चिंत होकर के, स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य, जो निद्रा में निश्चिंत हुआ, उल्लू बैठा हुआ था, उन्होंने उसको देखा, और विचारितम यदेश, और विचार किया, यत एश, कि यह आत्मश्लाघाहीन, ये आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ये अपनी श्लाघा यानी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है। पद निर्लिप्त, और पद में क्या है, लालची नहीं है, पद में कोई इसका लालच नहीं है, लिप्त नहीं है ये। उल्लूक एव अस्माकम राजा भविष्यति, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, उल्लू ही हमारा राजा होगा, क्योंकि वो गहन निद्रा में डूबा हुआ था और चुपचाप बैठा हुआ था शांति से, बाकी सारे पक्षी अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे, अपनी अपनी श्लाघा कर रहे थे। परस्परम आदिशंति च तदा नियंतम नृपाभिषेक संबंधिन संभारा इति, और इसलिए आपस में एक दूसरे को
क्या करते हैं, वो सभी राजा का अभिषेक करने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में। इतना पढ़िएगा आप, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है बच्चों, और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने संगी साथियों को, अपने मित्रों को इतनी सुंदर कहानी सुनाने के लिए आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों।